अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए फरवरी 2023 के रीडिंग के साथ। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो मैं फिर आपको बताती चलती हूँ कि इस रीडिंग को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले मैं इस रीडिंग में आपके साथ आपके करियर को डिस्कस करूँगी, सेकेंड नंबर पर हेल्थ को डिस्कस करूँगी और थर्ड नंबर पे आपके रिलेशनशिप को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये पूरे फरवरी के मंथ की रीडिंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि ओवरऑल द मंथ आपके साथ किसी वक्त भी रेजोनेट हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि नेक्स्ट सेशन मेरा लाइव सेशन होगा आप लोगों के लिए। उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कम्युनिटी टैब में जाके अपडेट रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्वेश्चंस होंगे किससे रिलेटेड। मैं बहुत जल्द उन क्वेश्चंस का टॉपिक अनाउंस कर दूंगी कम्युनिटी टैब में। प्लीज़ उस क्वेश्चन को जाके गो थ्रू कीजिएगा और उसी ही से रिलेटेड मुझे आप सवाल कीजिएगा, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को जवाब दूंगी। और उसके लिए शर्त फिर वही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को रिप्लाई करना चाहूँगी। आप सब मेरी फैमिली हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सबको मैं अपनी फैमिली काउंट करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे लाइव सेशन में आके क्वेश्चन कीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूंगी। बाकी जो लोग रह जाएंगे, जिन लोगों को अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो ही सेशन एंड होगा वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप मुझे सेशन एंड पे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगी। तो जनाब मैं यहाँ पर एंड करती हूँ इंट्रो इस सेशन का। तो इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने हॉरोस्कोप एरीज से। तो जी एरीज, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि करियर और फाइनेंस से रिलेटेड एरीज फरवरी के मंथ में दिलचस्प मामला होने वाला है आपके लिए। आपको लगेगा कि आपकी जो उम्मीद है, उम्मीद से बढ़ के मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसा होने वाला है आपके लिए एरीज। फरवरी 2023 में आपको ये भी महसूस होगा कि आप अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव करने वाले हैं। क्या बात हो गई ये तो आपके लिए एरीज। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कोशिश भी बहुत ज़्यादा की है। बहुत टाइम से आप इस कोशिश में थे कि आप अपने बहुत से रुके हुए कामों को आगे लेके जाना चाह रहे थे। काफ़ी वक्त से आपने ऐसा कुछ प्लान करके रखा हुआ था, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे, या आप किसी लगन में लगे हुए हैं। कुछ मुझे लग रहा है ट्रैवल करना चाह रहे हैं। जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं इस वक्त आपके लिए आपकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ प्लान कर रही है नेचर। प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिएगा, दिल बड़ा रखिए, क्योंकि आपके दिल के बड़े होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए कुदरत कुछ आपकी सोच से बढ़ के आपको अता करने वाली है। अब ये वो वक्त होगा कि आपके लिए आप खुद कहेंगे कि बेहतरीन महीना साबित हुआ है। लोगों के साथ सेलिब्रेशन का टाइम है करियर के पॉइंट से। देखें एरीज, काफ़ी टाइम से आप थोड़े डिस्टर्ब थे और आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। मैंने लास्ट हॉरोस्कोप में भी सबको बहुत सारी चीज़ों में वार्निंग्स दी थी, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ एरीज आपके करियर के पॉइंट से, वो ये है कि कोई पुराने कोई ऐसे मामला जिनका नतीजा अब तक पेंडिंग में था, नतीजा निकलने वाला है, आपके हक में होगा उस चीज़ का रिज़ल्ट। खुश हो जाइए एरियस, आपके लिए अब आपकी ऐन उम्मीदों के मुताबिक रिज़ल्ट्स भी निकलने वाले हैं। प्रॉफिट होने वाला है आपको एरीज। तो जनाब एरीज अमेजिंग हो गया आपके लिए। आपके हेल्थ के पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो पहले आपको मैं ये बता दूं एरीज के हेल्थ के मुताबिक आप थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहे। ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर है।
खाना पीना और इसके साथ साथ सुस्ती सवार है आप पे, सुस्ती ख़त्म कीजिए, सुस्ती को बिल्कुल ऐसे हटा के खुद से फेंकिए और कोशिश कीजिए कुछ एक्सरसाइज रखिए। अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ अपने लिए मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइज रखें। अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अक्सर फीमेल ये होती हैं कि वो हाउस वाइफ्स हैं ज़्यादा या घर में रहती हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें घर का कोई एरिया अपने लिए सेलेक्ट कर लें जिसमें एक एक्सरसाइज आप ज़रूर रखें अपने लिए डेली की, जो आप करें। ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बाकी आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। तो एरीज, इसके अलावा अगर मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि घर वालों के दरमियान आपके फैमिली मैटर्स में किसी वजह से कोई गलत फहमी हो सकती है। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि उस गलत फहमी को बातचीत से रिजॉल्व कीजिए। कुछ है कि आपके सामने कोई राज भी मुझे लग रहा है खुल रहा है, कोई ऐसी चीज़ ओपन होगी आपकी फैमिली मेम्बर्स के सामने जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। ये कोशिश करें प्लीज़ आप एरीज़ के, अगर आपके घर में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, तो किसी शख्स को प्लीज़ अपने एतमाद में लें और अपने दिल की बात उससे कह डालें। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये कोई नया दोस्त हो सकता है, जो भी है ये शख्स आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो मैं उनको बता दूं कि फरवरी उनके लिए बहुत रोमांटिक साबित होने वाला है, अच्छा महीना होगा रिलेशनशिप के पॉइंट से। ओवरऑल मुझे ये लगा है कि एरीज आपका स्टार अच्छा है। आज मैं ये कोशिश करने जा रही हूँ कि मैं चार्म्स में से भी कोई चार्म पिक करके आपको उसके बारे में बता दूँ। मैं ज़्यादा नहीं पिक करूँगी, अगेन आई विल से, क्योंकि टाइम कम होता है, मैं एक ही पिक करूँगी। ये देखें एरीज आपके लिए स्टार आ गया है, वाओ। तो जनाब मैं एरीज आपको ये बता दूँ कि स्टार आपको एक बहुत हमेशा से अच्छी चीज़ की इंडिकेशन देता है। स्टार आपको ये बताता है कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसलों से आज़ाद होने वाले हैं। जो चीज़ें आपने प्लान की थी, जो कुछ आप सोच रहे हैं, एंड आपकी उम्मीदों के मुताबिक, जो मैंने आपको बताया अमेजिंग कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। स्टार आपको इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है। एरीज रिलैक्स हो जाइए, आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपके रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। रिलेशनशिप में, आपके करियर के पॉइंट से, जो भी आप को मैं फिर ये कहूँगी एरीज के इस वक्त में आज़ादी मिलने वाली है। किसी चीज़ से स्टक थे कहीं, जल्द आज़ाद होने वाले हैं। तो जी एरीज, यहाँ पे मैं एंड करती हूँ आपके लिए आपके स्टार की रीडिंग को, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप टॉरस की तरफ। तो जनाब टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि करियर के लिहाज से टॉरस कुछ वक्त से एक डिस्टर्बेंस थी आपके माइंड में। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं टॉरस को हमेशा से समझाती आई हूँ कि टॉरस थोड़ा सा सिचुएशन आगे जाने दें, आपको बहुत सी चीज़ों के रिज़ल्ट्स मिलते नज़र आएंगे। लेकिन टॉरस थोड़ा जज्बाती थे। आपने पिछले 2 से 3 साल के अरसे में बहुत सारे ऐसे फ़ैसले लिए हैं टॉरस, जो कि ओवरऑल आपके करियर पे उसका बहुत अजीब सा इम्पैक्ट आया है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि फरवरी में करियर और फाइनेंस के मुताबिक अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो जनाब फरवरी 2023 आपके लिए एक टर्न लेके आने वाला है। एक टर्न लेगा, वो टर्न कुछ इस तरह से होगा कि कोई बहुत सारे लोग मिल बैठ के आपके साथ आपके ही करियर को डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ ऐसे वाक़यात आपसे डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जो कि आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ टॉरस। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि एक अच्छा महीना है फरवरी
आपके करियर के लिहाज से अच्छा महीना साबित होने वाला है। अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि इस वक्त जो भी आप काम स्टार्ट करें उसको इंडिविजुअल लेवल पे तो आप कर रहे हैं, जैसे एक अकेला बंदा कोई काम शुरू करता है, कहीं भी जाता है, नई जॉब है या नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो किसी अक्लमंद इंसान से मशवरा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आसपास के लोगों पर आप नज़र नहीं रख रहे, बिल्कुल केयर फ्री हुए हैं। ये नहीं करना आपने टॉरस। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखेंगे और उनको आपको देख के बहुत सी चीज़ों में, वो नहीं कहते जैसे किसी को देख के एक इम्प्रेस होता है इंसान, तो लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन थोड़ा सा लोग आपके साथ जेलसी भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी आपके बॉसेस की तरफ से या आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी शख्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है, कोई फ़ायदा मिलने वाला है इस मंथ में। करियर के लिहाज से ये मंथ आपका कामों को अच्छा करने का मंथ साबित होगा। हैप्पी वेरी हैप्पी फॉर यू टॉरस। और तो जनाब मैं आपको अगर ये बता दूं कि हेल्थ के पॉइंट्स अगर मैं आपके लिए बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि मंथ के शुरू होते ही आपको स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं टॉरस। परेशान हैं आप काफ़ी टाइम से, हालांकि सेहत तो आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप पुरसकून रहें, थोड़ा कोशिश ये करें कि ओवर थिंक ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करने की वजह से आप चीज़ों को उस तरीके से लेके नहीं चल रहे जैसे आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि सेहत आपकी इसीलिए ख़राब भी हो रही है कि आप खाने पीने पर भी एहतियात नहीं कर रहे। कोशिश ये करें कि बाहर का खाना मत खाएं। इसके साथ अगर मैं आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बता दूं टॉरस, तो जी टॉरस आपका इस वक्त में सबसे एक अच्छा टाइम शुरू होने वाला है आपकी फैमिली से रिलेटेड। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले आपको फरवरी के मंथ में सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी फैमिली के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरने वाला है, लेकिन थोड़ी गलती वहाँ हो रही है जहाँ आप जज्बाती हो रहे हैं। आपके लिए इस वक्त बहस से बचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहस आप भी कर रहे हैं और आपका पार्टनर भी बहस कर रहा है टॉरस। दोनों आप लोग बहस में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि फरवरी के मंथ में अगर कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कर लीजिए, बहस से बचिए प्लीज़। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके रिलेशनशिप की रीडिंग को। टॉरस में इसके साथ ही आपके लिए चार्म्स में से कोई एक चार्म पिक करना चाहूँगी, बिकॉज़ इस वक्त मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तो जनाब कोई भी एक चार्म मैं आपके लिए पिक करने जा रही हूँ। ओके, स्नेक आया है जी जनाब। मैं आपको ये बता दूँ टॉरस के एक अच्छा सिंबल है, स्नेक एक अच्छा सिंबल है। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से होने वाला है। कुछ ऐसा रुका हुआ काम था या क्या था जो आपसे जा चुका, दोबारा होने वाला है। कोई खुशी भी आ सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में औलाद की खुशी आ सकती है। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो कुछ वापस आने वाला है। तो जी जनाब यहाँ मैं एंड करती हूँ आपके लिए टॉरस, और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप की रीडिंग से, जो कि है जेमिनी। तो जी जेमिनी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि इस वक्त में आपके लिए हमेशा से, जैसे मैंने आपको बताया जेमिनी, कुछ टाइम से लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करने के साथ आपसे जेलस भी हैं आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तो जनाब जेमिनी, कामयाबी थोड़ी स्लो है, लेकिन सिर्फ फरवरी के मंथ के मिड तक धीरे धीरे है, आपको मिल रहा है। लेकिन साबित कदम रहिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जेमिनी मुझे ये लग रहा है कि आप साबित कदम रहना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि आप फिर कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव स्टेप ले लेते हैं। ये आपने नहीं करना। मुझे ये लग रहा है कि बेहतरी की तरफ आपके लिए रास्ते खुलेंगे। कुछ टाइम है,
थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जज्बाती मत होइए, क्योंकि आपकी जज्बाती कैफियत आपको कोशिश करवा रही है आपसे कि आप कोई नेगेटिव स्टेप ले लें, सोच समझ के स्टेप लें जो भी स्टेप लेने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है जेमिनी कि आपके लिए माली मामलात के बेहतर होने का ये मंथ एंड अच्छा साबित हो सकता है। प्रॉफिट आने वाला है किसी चीज़ में, लेकिन थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हैं आप। आपको ये लग रहा है जेमिनी कि काफ़ी टाइम से जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं वो लोग शायद आपका रास्ता काट देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए फरवरी एंड बेहतर साबित होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। तो जी सेहत के बारे में अगर मैं जेमिनी आपके लिए बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ का जो स्टार्ट है ये आपकी सेहत के लिए बेहतर रहने वाला है। मेंटली भी आप रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा हैप्पी फील करेंगे, अच्छी बात है जेमिनी। मुझे ये भी लग रहा है कि मंथ के आखिर में अचानक से कोई काम का प्रेशर होगा, कोई ऐसी चीज़ आपके सर पड़ रही है जिसको आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ है। क्या है जेमिनी, बहुत दबाव है आप पे उस चीज़ का। कोशिश करें कि उस दबाव से निकलें, क्योंकि ये दबाव आपको बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी के बजाय नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। इन शॉर्ट में आपको मज़ीद क्या डिटेल में लेके जाऊँ, आपका सब्र ख़त्म कर रही है। कोशिश करें कि अपनी बातचीत जो आप कर रहे हैं उसको क्लियर रखें। मतलब जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं वो अगले बंदे को भी समझ आए, जो आप सोच रहे हैं वो आपने समझाना है अगले को। सो इट इज़ अप टू यू जेमिनी कि आप अपनी बात किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं। सो ये सारी वो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, दबाव है आप पे। सिर्फ इतना कर दीजिए कि दबाव से निकलिए, मैं ये कहूँगी स्ट्रेस से निकलिए। स्ट्रेस है आप पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का भी। प्लीज़ आपके लिए चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ों ने वर्कआउट नहीं करना, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो जी जनाब, यहाँ जेमिनी मैं आपके लिए, आपके अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं कहूँगी बी केयरफुल। फरवरी के फुल मंथ में केयरफुल होकर ज़िंदगी गुजारिए। आपके रिलेशनशिप में आपका जज्बाती होना एकदम से नो है उसकी तरफ। कोशिश करें कि चीज़ें उस साइड पे मत जाएं जिस साइड पे आप लेके जाएंगे या आपका पार्टनर लेके जाएगा, ये चीज़ें आप दोनों के लिए बेहतर नहीं है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्र या आपके पार्टनर का सब्र दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी कह रहे हैं प्लीज़ सोच समझ के कहिए। कही हुई बात वापस नहीं आ सकती और बाद में आपको अफसोस होगा। और मैं अगर आपको इसके अलावा ये कह दूँ कि जो जेमिनी अभी सिंगल हैं, तो जी उनके लिए तो एक रोमांटिक सी सिचुएशन बन रही है फरवरी में। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए फरवरी में कुछ ऐसा रिलेशन बिल्डअप होने वाला है जो कि आगे जाके लॉन्ग टर्म चलेगा, अच्छा होगा आपके लिए फरवरी। तो जी मैं यहाँ पर जेमिनी के लिए चार्म्स में से कोई एक चार्म पिक करूँगी जो कि आपको इस फरवरी मंथ के लिए हेल्पफुल साबित होगा। ओके, मैं एक पिक करूँगी। ग्रेट, ये देखें पाइनएप्पल आया है। पाइनएप्पल आपको इंडिकेट कर रहा है एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़, वो ये है कि आपके लिए एक अच्छे वक्त का स्टार्ट है। थोड़ा सा स्लो है बट गुड लक इज़ कमिंग टू यू जेमिनी। हैप्पी टू लिसन अबाउट इट। यहाँ मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग अपने अगले हॉरोस्कोप के लिए, जो है जी जनाब कैंसर। ओके कैंसर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैंसर को भी कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी में पाना है। तो जनाब कैंसर, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस दफ़ा सब हॉरोस्कोप में ऐसा क्यों जा रहा है कि चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है आपके लिए भी कैंसर। कोशिश कीजिए कि अपने आप को सिचुएशन से निकालिए जिसमें आपकी सिचुएशन स्टैग्नेशन हो रही है।
कैंसर करियर की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक टाइम से किसी कामयाबी के बारे में सोच के रखा हुआ है और कैंसर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। इस मेहनत की ही वजह से मैं आपको जो अब बताने जा रही हूँ आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड, वो तो जी जनाब ये होने वाला है कि आपकी कोशिशें आपको कामयाब करने वाली हैं कैंसर। लेकिन ये मेहनत आपने जिस तरह से की है ना स्टार्ट से अपने इस करियर के लिए, आपको एंड तक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा काम कर दिया और उसके बाद से आपको बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। वही मैं कह रही हूँ, कैंसर जल्दबाजी नहीं करनी करियर के लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग आप ही के तरह से मेहनत कर रहे हैं। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि उसको वो जगह मिल जाए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। खुद पे यकीन रखिए, आपका एतमाद, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इस वक्त थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है जो कमी है वो आपके कॉन्फिडेंस की है। तो जी मैं आपको ये कह दूं कि कैंसर अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखिएगा, क्योंकि ये खुद एतमादी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और महीने के एंड में यानी फरवरी के एंड में मुझे ये लग रहा है कि आपकी मेहनत का सिला आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलने लग जाएगा। लेकिन सब्र मत ख़त्म कीजिएगा, सब्र आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो जी कैंसर, यहाँ पर मैं आपकी करियर के रिलेटेड जो रीडिंग है उसको एंड करके आप ही की सेहत से रिलेटेड मैं अगर आपको बताऊं कैंसर, तो वो ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये कह दूं कि आराम बिल्कुल नहीं कर रहे आप। किसी छोटे से मसले को सोच रहे हैं, वो इतना बड़ा नहीं है। देखिए कैंसर, ज़रूरी नहीं कि जिस अंदाज से आप सोच रहे हैं वही अंदाज, वही सिचुएशन नेचर भी क्रिएट कर रही है। नहीं है ऐसा। एक सिचुएशन को होने दीजिए, आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्यों इस तरह से रिवील हो रही थी, क्यों अनलॉक हो रही थी। देखें, मुझे ये भी लग रहा है कि कैंसर, आप बहुत वक्त से छोटी छोटी चीज़ों को ही सोचने की वजह से अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर चुके हुए हैं। ये गलत है आपके लिए, ऐसा नहीं करना आपने। देखें कैंसर, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके लिए फरवरी के मंथ में कुछ अच्छा हो तो सब्र और सुकून से इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैंने कहा आपकी मेहनत का सिला मिलने वाला है। सेहत ठीक रखिए, सेहत ठीक होनी आपकी मेहनत के सिला मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी कैंसर, इसके अलावा अगर मैं आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि आपके माइंड में इस वक्त कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं बन रही जैसी होनी चाहिए। थोड़ा नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव हो के सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी थोड़ी दूर है आपके माइंड से। मुझे ये भी लग रहा है कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशन कुछ इस तरह से नहीं चल रहा जैसे आप चलाना चाह रहे थे। बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप आपका कहीं जाके रुक चुका हुआ है और कुछ डिस्टर्बेंस है, स्टैग्नेशन है, चीज़ें आगे नहीं जा रही, कुछ रुका हुआ है। अगर मैं आपको इसमें कोई मशवरा दूं तो मैं यही कहूँगी कि फरवरी के 3rd वीक तक रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा सब्र कर दीजिए कैंसर। जल्दबाजी मत करें प्लीज़, फरवरी के 3rd वीक तक थोड़ा सब्र कर लें। हो सकता है कि आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब मिल जाए। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ कैंसर की फरवरी की रीडिंग, और इसके साथ ही मैं चार्म्स में से एक चार्म पिक करूँगी, वही कैंसर के लिए उसका एक चार्म होगा। ये देखें मैंने पिक किया और कितने मज़े से लेडी बर्ड इस स्पून के साथ बिल्कुल स्टक होके निकल आई है, जो कि 100% आपका मैसेज है। ग्रेट ग्रेट मैसेज। ये लेडी बर्ड आपको गुड लक विश कर रही है। क्या बात है, बिल्कुल परेशान मत होइए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वक्त में कि खुशी आपके दर पे आके खुद दस्तक देने वाली है कैंसर। तो जी मैं यहाँ कैंसर के लिए एंड करती हूँ और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप लियो की तरफ। तो जी लियो, सारे लियो को सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि परेशान होना छोड़ दीजिए लियो प्लीज़, बिकॉज़ आपके लिए मैं आपको अब जो कुछ बातें बताने जा रही हूँ, आई होप आपको उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको आपके करियर से रिलेटेड अगर बात करके बता दूं तो मैं ये कहूँगी कि जनाब लियो,
कुछ अरसे से आपके करियर और फाइनेंस में एक खामोशी सी छाई हुई थी। चीज़ें एक ही तरह से चल रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें मूव ऑन नहीं कर रही, एक ही तरह से चल रही हैं। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज़ दिस दैट परेशान हैं आप। एक टाइम गुजारा आपने करियर और फाइनेंस से, बहुत सारी उम्मीदें बांधी, बट फरवरी 2023 में आपका जायचा आपको ये बताता है कि आपका पॉजिटिव बिहेवियर आपके काम पर बहुत अच्छे असरात डालने वाला है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके बिहेवियर में फ़र्क नहीं आया लियो। ये एक आपने बहुत पॉजिटिव स्टेप अपनी पर्सनैलिटी का लिया है। आपने अपना बिहेवियर नहीं चेंज किया। बिहेवियर आपका वही है, लोग आपको देख के नहीं समझ सकते कि आपने क्या परेशानी गुजारी है या कितने वक्त से आप कितने परेशान थे। मुझे ये लग रहा है कि कोई मदद मिलेगी आपको, कोई आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला है। कौन है ये? आपका करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई शख्स है जो आपको सपोर्ट देगा। सपोर्ट आने वाली है, जैसे कैसे करके आपको सपोर्ट मिलने वाली है। आपके लिए इस वक्त आपके मकासद हासिल करने का मंत्र साबित हो सकता है। ये देखें, आपको अगर ये लग रहा है कि करियर का आपका ग्राफ काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा था, तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आपके ग्राफ का स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने का टाइम है लियो। आप एक कठिन टाइम से निकले हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा से ये चीज़ कह रही होती थी कि थोड़ा सा 2023 का इनिशियल आने दें, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अब भी आपको यही कहूँगी कि इतने वक्त से अगर आपने अपने बिहेवियर को ख़राब नहीं होने दिया तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज़ फरवरी का मंथ आपके करियर में आपके मकासद को पूरा करने का जहां वक्त साबित होगा, उसी के साथ साथ आपके माली मामलात में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली नज़र आने लग जाएंगे। आफ्टर द मिड ऑफ दिस फरवरी कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। थोड़ा सा चीज़ें स्टक सी हैं, बट परेशान ना होइएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज़ आपका जायचा आपके ग्राफ को इस दफ़ा जब मैंने बनाया तो पॉजिटिविटी से ऊपर लेके जा रहा है। सो स्टेप बाय स्टेप आपका जायचा ऊपर जाने वाला है आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। अगर मैं आपके लिए हेल्थ की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि फरवरी 2023 का मिड तक थोड़ी सी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। कोशिश करें कि अपने आप को, अपनी हेल्थ को सेट रखें। सर्दी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब है आपकी लियो, सेट हो जाएगी लियो आपका ये सब कुछ, जैसी आपकी करियर फाइनेंस की सिचुएशन पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन ख़ुद को ठंड से बचा के रखिए। और इसके अलावा अगर मैं आपके लिए रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि लियो आपके लिए कुछ थोड़ी ज़िंदगी में गलतफहमियां बहुत क्रिएट हुई हैं। चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने आपका ट्रस्ट लेवल बहुत ब्रेक किया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि हर शख्स जो अब आपसे बात करता है वो सिर्फ बात ही करता है। मैं ये कहूँगी कि अक्सर ऐसा होता भी है। अच्छा करते हैं अगर आप इस तरह से जाके चीज़ों को सोच रहे हैं, बट आई विल से कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा गलतफहमियों ने आपके हौसले को डाउन कर दिया है। कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, गलतफहमियां क्रिएट की और उसके बाद से ऐसे गायब हो गया, आपको लग ही नहीं रहा कि वो शख्स कभी आपके साथ भी था, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया। तो फिर मैं ये कहूँगी कि मतलब लियो, आपको भी फिर नहीं सोचना चाहिए। आप भी अपने आप को डाइवर्ट करें और नए रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए प्लीज़। देखें, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ इस वक्त में मैं ये कहूँगी कि एक इस सारी सिचुएशन की वजह से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके घर वालों के साथ, बिकॉज़ आप थोड़ा मेंटली
डिस्टर्ब रहे हैं और इस मेंटली डिस्टर्बेंस की ही वजह से आपको बहुत सी चीज़ों में ऐसा लगेगा कि आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बेहतरीन महीना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बेहतर है, बहुत बेहतरीन नहीं लेकिन बेहतर है इस पॉइंट से कि आपको बहुत से लोगों की असलियत खुल के सामने आती हुई नज़र आएगी। ख़ुद को अकेला मत फील करवाइएगा लियो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखें फरवरी के मंथ में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें कोई शख्स आपको आपके रिलेशनशिप के पॉइंट से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, आपको लोगों की असलियतें मिलती नज़र आएंगी, समझ आती जाएंगी। तो इन असलियतों के बाद मैं कहूँगी कि नए रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान से आगे चलेंगे, ये बेहतर है आपके लिए। तो फिर परेशानी कैसी लियो, थोड़ा सा सब्र कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी सिचुएशन अच्छी होने वाली है और ये चाम आपको फर्दर इसके बारे में बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। ये आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं एक ही चाम पिक करने वाली हूँ। ओके, ये देखिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ये देखिए फेदर आया है, आपको नेचर प्रोटेक्ट कर रही है, कुदरत की तरफ से लियो इस दफ़ा आपके लिए प्रोटेक्शन आ रही है। अब आपने, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि परेशान नहीं होना, क्योंकि जब नेचर बीच में इन्वॉल्व होना चाह रही है तो नेचर को प्लीज़ इन्वॉल्व होने दीजिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से जो परेशान रह रहे हैं, ये परेशानी ही आपको बहुत सी चीज़ों में फ़ैसला नहीं लेने दे रही। प्लीज़ अगेन आई विल से कि नेचर का एक पैगाम है कि ख़ुद को नेचर की तरफ से प्रोटेक्टेड समझिए। नेचर आपको ख़ुद संभालना चाह रही है, चीज़ों को नेचर के हाथ पे जाने दीजिए, क्योंकि नेचर आपका फ़ैसला ख़ुद करेगी। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ लियो के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप वर्गो की तरफ। तो जनाब वर्गो, सबसे पहले अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि फरवरी में करियर के लिहाज से बहुत अच्छी बिगनिंग्स हैं, शुरुआत आपके लिए अच्छी है। इनिशियल ही फरवरी का आपको खुश कर देगा, मतलब इस तरह से नहीं है कि आप परेशान डाउन फील करेंगे, बेहतर फील करने वाले हैं आप। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ लोगों में आपकी प्रेजेंस नाकाबिले बर्दाश्त भी होने वाली है। अगर लोग आपकी सक्सेस से जेलस हो रहे हैं तो ये आपका हेडेक नहीं है। देखिए, आप लोगों की वो नहीं कहते सेंटर ऑफ अटेंशन, तवज्जो का मरकज़, लोगों के आप तवज्जो का मरकज़ होने वाले हैं। लोगों की सेंटर ऑफ अटेंशन विल बी यू। क्या बात है ना वर्गो, अच्छा है ये आपके लिए, क्योंकि देखें आप सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे तो लोगों का आपकी तरफ ध्यान होगा और हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिले। दूसरे जो लोग हैं वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों के साथ सॉफ्ट हार्टेड होके मिल रहे हैं काफ़ी वक्त से वर्गो। ये कौन लोग हैं जिनको आपने इतनी वैल्यू दी हुई है? देखिए, आपके बिहेवियर की नरमी आपके करियर के जगह के ऊपर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि व्हेन यू विल गो टू द एरिया ऑफ योर जॉब you should go for the work only and wait for the salary at the end of the month। अपने लिए वहाँ पर दोस्त मत बनाइए, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे मुझे नज़र आ रहा है कि जिनको आप दोस्त समझ रहे हैं वो सारे वर्गो आपके ज़रूरी नहीं कि दोस्त हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बट प्लीज़ आपके, मैं फिर कहूँगी कि पॉजिटिव बिहेवियर तो अपनी जगह पर, वो चेहरे की आजी और सॉफ्टनेस आपके बिहेवियर की आपके लिए ठीक साबित नहीं होने वाली। ज़रूरत से ज़्यादा नरमी ठीक नहीं है। चीज़ों को प्लान कीजिए, थोड़ा सा मेहनत की तरफ जाइए, हर चीज़ आपको मेहनत से ही मिलेगी। कोई शख्स आपको इतना भी नहीं काम आएगा जितना आपकी मेहनत आपको काम आने वाली है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका इस वक्त में मुझे ये लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा फाइनेंशियल
अब हल्का सा डाउन है, लेकिन फरवरी के मंथ के एंड तक कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेहतरी आपकी तरफ आएगी, किस तरह से आएगी वो मैं नए वीक की रीडिंग में आपको बताऊंगी। तो जी जनाब, इसके साथ साथ अगर मैं वर्गो आपके हेल्थ की बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि फरवरी के मंथ में आपकी सेहत अच्छी रहेगी स्ट्रेट अवे, लेकिन आपके खाने पीने में मैं जो देख रही हूँ आप ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन वर्जिश कम है। खाना पीना बेहतर रखिए आपका वर्गो, काफ़ी टाइम से आपकी रूटीन खाने पीने की ठीक नहीं है। फ्रूट्स खाइए, थोड़ा वॉक पे निकलिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कह दूं कि रिलेशनशिप के लिहाज से अगर मैं आपके लिए बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि वर्गो घर वालों के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपके हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाने लगेंगे। आपके सिबलिंग्स के साथ भी, यानी कि बहन भाइयों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, जो अभी मैरिड नहीं हैं, उनके लिए मोहब्बत की ज़िंदगी यानी कि लव पार्टनर जो आने वाला है वो फरवरी के मंथ के एंड तक उनको थोड़ा फील हो जाएगा कि ये शख्स जो है ये मेरे लिए बना है। लेकिन ये है कि ज़रा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि कोई पुराना शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने वाला है। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उस शख्स ने वापस आना था, वो आएगा वापस। वो किस पर्पज़ के लिए आ रहा है ये आपको खुद बेहतर पता है, लेकिन आपने अगर उसके साथ बना के रखनी है तो इट इज़, आई विल से, टोटली अप टू यू वर्गो। तो जी वर्गो, यहाँ पर आपकी रीडिंग एंड होती है, तो मैं आपके लिए पिक कर लेती हूँ एक कोई भी चार्म जो कि आपकी इस रीडिंग का आंसर होने वाला है। तो जी वर्गो, मैं एक चार्म आपका पिक करूँगी जो आपकी इस रीडिंग का आंसर होने वाला है। ओके, लुक दिस। ये जी जनाब आपके लिए इस वक्त में अगर मैं बता दूँ तो ये शेल निकला है। दिस इज शेल। जो भी पार्टनर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक खूबसूरत रीडिंग आपके लिए इस शेल के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा या कोई खुशी, वो इस जहान में तो आपको नसीब होगी, वो अगले जहान तक आपको नसीब होने वाली है। क्या खूबसूरत चार्म निकला है आपका वर्गो। अमेजिंग, लाइक अमेजिंग चार्म फॉर यू। तो फिर जनाब वर्गो, परेशानी कैसी, बस रिलैक्स होइए, थोड़ा सा टाइम को आगे जाने दीजिए। चीज़ें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो भी चुकी हैं और फर्दर भी हो जाएंगी। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप लिब्रा के लिए। तो जी लिब्रा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि करियर और फाइनेंस के लिहाज से फरवरी में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस आई हैं आपके लिए और आएंगी भी। अभी तो फरवरी का स्टार्ट है, तो मुझे ये लग रहा है कि जनवरी से ही आपकी लाइफ में करियर और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चेंजेस आई थी और उस वक्त में मुझे ये भी लगा था कि कुछ ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि मे बी आप एक जगह से दूसरी जगह जाके करें। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि फरवरी के मंथ में आपको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ सकता है, या सफ़र के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं या जब से भी प्लान कर रहे हैं वो आपको फरवरी में थोड़ा सा उसकी इंडिकेशन मिलने लग जाएंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि काम की जगह पर थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है किसी से। ये कोई शख्स है जो आपसे जेलस है। लिब्रा, बी केयरफुल अबाउट इट, प्लीज़ झगड़े से बचिएगा। या आपका बॉस भी हो सकता है या आपके साथी कोई जो वहाँ पर हैं। देखें, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन लिब्रा लोग ऐसे नहीं हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज कोई शख्स आपके करियर की जगह पर आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो कि आगे जाके आपके लिए मसला बन सकता है। सो आई विल से अगेन, लोग मुझसे कहते हैं कि वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस अबाउट लिब्रा। सो बट आई विल से कि लिब्रा का कुछ टाइम
टाइम से ऐसा चल रहा है स्टार, मैं वही बताती हूँ जो कि आपके जायचे के अकॉर्डिंग होता है, आपके स्टार के अकॉर्डिंग होता है। सो प्लीज़ आई विल से कि बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज लिब्रा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा काम की जगह पर। कोशिश ये करें कि जिस शख्स ने प्लानिंग की है उसकी प्लानिंग नाकाम हो जाए, थोड़ा सा सब्र कर दीजिए। फरवरी के मंथ में लोग आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि देखें एक अच्छी सिचुएशन आपके लिए बन रही है, बैक एंड पे लोगों को पता है, शायद आपको फ़िलहाल नहीं पता। ये आपका ना पता होना आपको एग्रेसिव कर रहा है और लोगों को आपका पता है, तो लोग आपको एग्रेसिव करवा रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको दे दी है आपके करियर फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज एक अच्छी सिचुएशन जो आपके लिए नेचर बना रही है और आपके बारे में लोगों को पहले से पता है उस सिचुएशन का, लोग आपको भड़काएंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। और सेहत के बारे में अगर मैं लिब्रा आपको कह दूँ तो मैं ये कहूँगी कि फरवरी के मंथ में कुछ थोड़ी सेहत आपकी अप डाउन है। थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे आपकी बॉडी में पेन है, मसल्स का पेन है, जो कि ऐसा भी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा नींद आई और फिर जाग गए, कुछ डिस्टर्बेंस ही है। थोड़ा पुरसकून रहिए, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो आप एक ही जगह का सोच रहे हैं, एक ही काम का सोच रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं या किसी शख्स के बारे में, चीज़ें हो जाएंगी टाइम पर, लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचिए। क्योंकि देखें एक प्लान आपका है, एक प्लान कुदरत का है, कुदरत के प्लान को होने दीजिए। क्योंकि फरवरी के मंथ में मेजॉरिटी काम कुदरत आपके लिए परफॉर्म करना चाह रही है। कुदरत के कामों पे ट्रस्ट रखिए। रिलेशनशिप के पॉइंट्स अगर मैं लिब्रा आपको बता दूं तो मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में थोड़ा इमोशनली चार्ज्ड हैं आप, हद से ज़्यादा आप इमोशनल चार्ज्ड हैं। कुछ उल्टा स्टेप मत लीजिएगा प्लीज़ लिब्रा, मैं आपको रिलैक्स करना चाहूँगी। बिकॉज़ प्लीज़ फरवरी का मंथ आप ये समझ लीजिएगा, मैंने आपको मना किया है कि आपने गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि लोग देखें लोगों के वो बिहेवियर्स जो है ना वो आपके अकॉर्डिंग नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं तो लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं ये कहूँगी रिलेशनशिप के पॉइंट पे कुछ शख्स या कोई आपका रिलेशनशिप पार्टनर आपको गुस्सा चढ़ा सकता है, प्लीज़ गुस्से से बचिएगा। शायद यही वजह है कि आप अपने काम की जगह पर भी थोड़े एग्रेसिव हुए हैं या आप अपने घर के माहौल में एग्रेसिव हुए हैं। सो प्लीज़ वेरी बी केयरफुल। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस मंथ में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन थोड़ा बरकरार रहे तो प्लीज़ मैं आपको एक सुनहरी मशवरा दूंगी, और वो सुनहरी मशवरा ये है कि पुरसकून रहिएगा। आपका पुरसकून रहना और थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर देना आपको बहुत सी चीज़ों से बचा देगा लिब्रा। तो जनाब मैं यहाँ लिब्रा आपके लिए कोई चार्म एक पिक करने वाली हूँ जो कि आपको इस रीडिंग से रिलेटेड एक बहुत अच्छा मैसेज देगा। लॉक आया है लिब्रा। लॉक आपको ये बताना चाह रहा है कि प्लीज़ कोशिश करें कि कुछ चीज़ें सिक्योर रखिए। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं वो ये देखें, ये लॉक क्या है, ये लॉक ओपन है, आपके हाथ में है सब कुछ। आपने सारे ताले खोल दिए हुए हैं अपनी लाइफ के, या तो अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आने की परमिशन दे दी हुई है। थोड़ा सा सिक्योरिटी रखिए अपनी हर चीज़ की। ओपन है आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, थोड़ा सा अपने आप को बाउंड कीजिए, सख्त हो जाइए, क्योंकि लिब्रा आपके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ लिब्रा के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप, वो है जी स्कॉर्पियो। तो जी स्कॉर्पियो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि करियर और फाइनेंस से रिलेटेड ये हफ्ता, आई एम सो सॉरी, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड फरवरी का मंथ, मैं पूरे मंथ की बात कर रही हूँ। तो जी करियर और फाइनेंस से रिलेटेड ये फरवरी का पूरा मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ स्कॉर्पियो, तो सबसे पहले मैं ये कह दूँगी कि मंथ का जो मिड होगा स्कॉर्पियो के लिए, ख़ास तौर पर उस मिड में कुछ आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ करियर के लिहाज से शुरू होने वाली हैं स्कॉर्पियो। अच्छा है ना, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपने
जाने अनजाने में किसी से डिस्कस भी की और मैं ये कहूँगी कि आपको शायद डिस्कस नहीं भी करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से करियर और फाइनेंस में आप थोड़ा सा लैग किए हैं, थोड़ा पीछे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फरवरी का मंथ मिड के बाद से अच्छे मौके आपके सामने लेके आने वाला है। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सीनियर्स के साथ अपने करियर की जगह पर जो आपके सीनियर्स होंगे उनके साथ बना के रखिएगा, क्योंकि आप अगर अपने सीनियर्स के साथ बना के रखेंगे तो इस टाइम में मैं ये बता दूं आपको कि स्कॉर्पियो आपको जो पहुंचने वाले लोग हैं, जो आपको मदद करने वाले लोग हैं, वो आपके लिए आपके सीनियर्स ही होंगे। तो जी इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि बहुत जल्द अगर स्कॉर्पियो फरवरी के एंड तक आप अपने सीनियर्स या अपने कलीग्स से बहुत सारी तारीफ़ें बटोरने वाले हैं तो ये कम नहीं है। ये मैं वाकई आपको बता रही हूँ कि कुछ जीत मिलने वाली है आपके लिए। एब्रॉड का जो आपका प्लान है वो बहुत सक्सेसफुली आप अचीव कर देंगे। हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा तामुन मिले किसी की तरफ से, कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिले किसी की तरफ से। बहुत बेहतरीन है स्कॉर्पियो आपके लिए आपके करियर का ये मंथ। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि आपका दिमाग कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बेचैन है। प्लीज़ इसको पुरसकून कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि मुराकबा कीजिए, थोड़ा सा जहनी सुकून लेके आइए अपने अंदर। ये बेहतरीन इलाज है आपका। खामोशी में जाके किसी जगह पर बैठ जाइए और सोचिए पुरानी बातों को और उससे रिजल्ट्स निकालिए। ये नहीं ठीक कि आप एक जगह पर बैठेंगे नहीं, तन्हाई में नहीं जाएंगे तो अच्छाई बुराई आपको कैसे समझ आने वाली है। देखें, मैं फिर आपसे कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल ऐसे ही होगा कि आप ओवर थिंक ना करें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलिए, बिकॉज़ यही आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, मेंटल हेल्थ को मैं ये कहूँगी स्कॉर्पियो। और अगर मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बता दूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स का टाइम हो सकता है फरवरी। काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में स्मूथनेस थी, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि ख़ास तौर पे जो रोमांटिक आपका टाइम काफ़ी टाइम से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, इस मंथ के 3rd वीक तक कुछ पुराने इख्तलाफात दूर होने का वक्त साबित हो सकता है। कुछ नेगेटिविटी जो काफ़ी टाइम से आपके आसपास थी वो किसी 3rd पर्सन के थ्रू रिजॉल्व हो जाएगी या 3rd पर्सन की क्रिएट करता है। सोचिए वो कौन है स्कॉर्पियो जो कि आप दोनों के ताल्लुकात को ख़राब करना चाह रहा है, और वो भी एक शख्स है आप दोनों के लिए जो आप दोनों को आपके ताल्लुकात को बेहतर करने में मददगार साबित होने वाला है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि हाँ जी, जो रिलेशन आपका बहुत टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो रिलेशन आपको बहुत जल्द रिलैक्स कर देने वाला है, या कोई ऐसा सोल्यूशन निकल आएगा जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपके रिलेशनशिप से दूर कर देगा। दोनों के लिए एक अच्छा वक्त शुरू होगा आफ्टर फरवरी या एंड ऑफ द फरवरी। तो जी यहाँ मैं आपके लिए एक चार्म पिक करती हूँ और चार्म आपका इस रीडिंग का एक मैसेज होगा। मैं एक ही चार्म पिक करूँगी। ओके, ये देखें डाइस आया है। डाइस आया है आपके लिए। मैंने कहा ना आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट सोच रहे हैं आप, जिसका आपको ख़ुद भी नहीं पता कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। ये नहीं कीजिए प्लीज़, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलिए स्कॉर्पियो, बिकॉज़ ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपकी डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो जी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप सेजिटेरियस की तरफ। तो जनाब सेजिटेरियस, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या होने वाला है। तो जी सेजिटेरियस, जो अच्छी चीज़ आने वाली है आपके करियर और फाइनेंस में वो ये है कि फरवरी के मंथ में एकदम से जो आपका डाउनफॉल आया था फाइनेंस के लिहाज से, उसमें कुछ अच्छा होने वाला है। माली हैसियत में
इंक्रीमेंट होने वाला है, इजाफा होने वाला है, अच्छा है आपका माली लिहाज से फरवरी का मंथ, और आपको अपने करियर में भी तरक्की मिलने वाली है, यकीन रखिएगा इसका सेजिटेरियस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं क्योंकि आपकी मेहनत का आपको उस तरह से सिला नहीं मिल रहा। बहुत टाइम से आप स्टक हैं, एक काम कर रहे हैं और आपने ये भी ऐसा भी किया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते रहे लेकिन आपको आपके मेहनत के मुताबिक रिवार्ड नहीं मिला। इस वजह से आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं। ये मेहनत और ज़हनी परेशानी अब इसके ख़त्म होने का मुझे लगता है वक्त होगा। फरवरी इस मंथ में आप अगर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं तो मैं फिर ये कहूँगी कि जितनी मेहनत आप कर रहे थे वैसी ही मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ सकती है, बिकॉज़ अब आपकी बहुत सी चीज़ों का रिज़ल्ट निकलने वाला है। ये रिज़ल्ट आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन मे बी मैं आपको ये कहूँ सेजिटेरियस, this is the right time. Your status will increase this month and you will get a boost in your career. This is very good for you, Sagittarius. So don't overthink please, because आपके कैरियर के साथ साथ अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि इस मंथ में आपको अपनी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है। आराम करने की कोशिश करें, पुरसकून रहें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बेहतर लोगों के बारे में सोचिए, बेहतर लोगों से मिलिए, मुस्बत सोच लेके आएँ। पॉजिटिव जो आपकी थिंकिंग है वही आपको आगे लेके जा सकती है। फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, ट्राई टू रिलैक्स, बी काम एंड फोकस ऑन गुड एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट इन योर लाइफ। अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी तो गुजरा ना सेजिटेरियस। यही आपको आगे जाके आपके बहुत से प्रॉब्लम से निकाल सकती है, बिकॉज आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकेंगे। सेजिटेरियस बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों के चंगल से निकल जाएं जो आपको ओवर थिंक करा रहे हैं। इन शॉर्ट सेजिटेरियस, तो जी यहाँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं ये कहूँगी सेजिटेरियस अपनी बातचीत में ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ख़ानदान के कुछ लोग या आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी गलत फहमी पैदा हो सकती है। मुझे लग रहा है इम्कानात हैं गलत फहमी के, ख़त्म होने दीजिएगा इस गलत फहमी को, बिकॉज़ ये गलत फहमी आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकती है। इम्कानात है कि जो इस मंथ के एंड तक पुराने जो इख्तलाफात थे वो दूर हो जाएंगे, सुकून आने वाला है। सेजिटेरियस इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स आपको ढूंढ रहा है या आप किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं, वो शख्स आपको या आप उस शख्स को ढूंढ पाएंगे। कुछ वापसी के इम्कानात हैं आपके लिए। मैं खुश हूँ जनाब, क्योंकि सेजिटेरियस करियर के लिहाज से भी अच्छा है। थोड़ा सा पुरसकून हो जाइए, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। तो जी मैं यहाँ पर एक आपके लिए चार्म पिक करूँगी। ये चार्म आपके पूरे इस मंथ की रीडिंग का एक मैसेज होगा। तो जी मैं आपका ये चार्म पिक करने वाली हूँ, एक ही पिक करूँगी। ओके, स्कल आया है, स्कल आया है आपके लिए। ये स्कल आपको एक ग्रेट मैसेज दे रहा है। वो ये कह रहा है कि सेजिटेरियस माजी की गलतियों से सीखिए, गेट लेसन्स, प्लीज़ लेसन लीजिए माजी की गलतियों से, क्योंकि नेचर आपके लिए कुछ प्लान कर रही है। नेचर का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है आपके लिए। कोई लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन आने वाली है आपके लिए। बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज़ आप, मुझे लग रहा है, मेंटली रेडी हैं भी कि नहीं। कुछ थोड़े कंफ्यूज हैं सेजिटेरियस। वाई? कन्फ्यूजन से निकलिए, बिकॉज दिस कन्फ्यूजन विल नॉट सूट्स यू। आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ सेजिटेरियस के लिए और मैं जाती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप जो कि है कैप्रिकॉर्न। जी कैप्रिकॉर्न, आपको सबसे पहले मैं अगर कैरियर और फाइनेंस से रिलेटेड बता दूं तो मैं ये कहूँगी कि
जो आपने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है काफ़ी टाइम से, पॉसिबिलिटी है कि उस सर्कल को आप बहुत वक्त से कोशिश ये कर रहे हैं कि करियर के मुताबिक उस सर्कल को अपनी वो कहते हैं ना कामयाबी के लिए एक सर्कल, जैसे आपने एक मेहनत की है, बहुत टाइम से आप एक मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम एक ज़मीन में बीज बोते हैं तो वो एक एरिया हमारा होता है, ऐसा ही कुछ आपने किया है, ज़्यादा मेहनत की है, बहुत पॉजिटिव हो के एक हार्ड वर्क आपने पुट इन किया है, कंसंट्रेशन से, फोकस से, डिसिप्लिन से, बहुत टाइम से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन उसका रिज़ल्ट उस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं निकला, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ है आपका, बजाय ये कि आप जो काम कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन या उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा दिखता, उल्टा आपके अखराजात बढ़े हैं, मुझे ये लगा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने से बेहतर है कि कैप्रिकॉर्न अपने लिए बचा के रखिए, क्योंकि पैसा आप पता नहीं क्यों लुटा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये नहीं ठीक आपके लिए, बेहतर नहीं है ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न, बिकॉज़ आप एक वक्त से पैसे को उस तरह से संभाल के भी नहीं रख रहे, नहीं ठीक है आपके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज़ ये पैसा आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन अगर आप अपने पैसे की कदर नहीं करेंगे, आप उस पैसे को खर्च करते रहेंगे लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो लोग आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज़ आगे जाके फिर मैं कह रही हूँ पैसा आपको काम आने वाला है। थोड़ा सा करियर और फाइनेंस के लिहाज से फरवरी का मंथ आपको थकाएगा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मैं फिर ये कह रही हूँ, कंटिन्यूसली एक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप ये चाह भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको जितनी कोशिश करनी पड़ रही है उसका उतना ही हसूल भी आपको मिले, उतना ही आप हासिल भी करें। तो मैं ये कहूँगी कि फरवरी का मंथ थोड़ा ठंडा है करियर के लिहाज से, लेकिन थोड़ा स्लो मिल रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस सोच की वजह से आपकी थोड़ी हेल्थ भी डिस्टर्ब है। थोड़ा आराम करने की कोशिश करें, बैलेंस ग़िज़ा खाइए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि रेगुलर जो आपकी हेल्थ केयर है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, ट्राई टू रिलैक्स। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ थोड़ा गड़बड़ेशन लग रही है मुझे आपकी हेल्थ में, प्लीज़ डॉक्टर को चेकअप करवाइए कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए ठीक नहीं। बिकॉज़ देखें, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह कर रहे हैं, फ़जूल चीज़ों पे पैसे लगा रहे हैं, बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पे लगाइए। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि पैसा थोड़ा बचा के रखिए, आपके लिए पैसा बचाना बहुत बेहतर साबित होगा। इसके अलावा अगर मैं कैप्रिकॉर्न के लिए रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपने रिलेशनशिप की जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। अपने आप पर भी तवज्जो दीजिए। आपका ये जो दबंग रवैया है ना, एक गुस्सेनाक, ये चीज़ों में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हैं आप कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से आप हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि आप अपने आप का एक एटीट्यूड रखें, एटीट्यूड में रहें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यू नीड टू गिव स्पेस इन योर रिलेशनशिप्स में थोड़ा पार्टनर को भी स्पेस दीजिए। अगर वो स्पेस लेना चाह रहा है, दीजिए उसको स्पेस, बिकॉज आपको अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। योर ओवर बीटिंग एटीट्यूड माइट कॉज स्ट्रेस इन योर पार्टनरशिप। वो जो एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा जो आपका एक गुस्सा है ना, मैं फिर ये कहूँगी कि वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, एटलीस्ट इन दिस मंथ। रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ इस महीने के एंड तक, तो प्लीज़ नो वे, रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसा आपने नहीं होने देना जैसा आप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आपको थोड़ा ठंडा करके खाना है। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त आपको मुनाफकत से पेश आ रहे हैं, तो आई विल से कि हिपोक्रेसी तो लोगों में है काफ़ी टाइम से, रिलेशनशिप में तो अक्सर होती है। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन ना करें, बिकॉज आपके लिए
आपका खुद का अच्छा होना बहुत बेहतर साबित होगा। तो जी जनाब, मैं यहाँ पर आपके लिए एक कोई भी चार्म पिक करूँगी, वो चार्म आपके इस पूरी रीडिंग का मैसेज होगा। तो जी जनाब, आपका मैं एक चार्म उठाने वाली हूँ पूरी रीडिंग का मैसेज। ओके, हार्ट निकला है, वो भी एम्प्टी। कैप्रिकॉर्न, ऐसा क्यों है? हार्ट एम्प्टी है आपका। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, ख़ुद को हील कीजिए। रिमाइंडर है नेचर की तरफ से, ख़ुद को हील कीजिए। आपका ख़ुद को हील करना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ कैप्रिकॉर्न, हीलिंग कीजिए अपनी, ना कि लोगों को। मैंने फिर बोला ना, लोगों पे बहुत ज़्यादा खर्च करना, लोगों पे बहुत एहसानात, या अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए लोगों में उठना बैठना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। प्लीज़ प्लीज़ जी, आई एम सो सॉरी कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, बिकॉज अगर आप इस तरह से करेंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने ऊपर लगाएंगे नहीं और उन लोगों पर लगाएंगे जो लोग आपको आगे जाके काम भी नहीं आने वाले, तो दिस इज़ नॉट, आई विल से, गुड फॉर यू। अपनी हीलिंग कीजिए, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ थोड़ा सा जुड़ जाइए और मेडिटेट कीजिए, सदका दे दीजिए अपने बारे में, कुछ जो प्रॉब्लम जो आपको डिस्टर्ब करिए उसका सोच के। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप एक्वेरियस की तरफ। तो जी जनाब एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहूँगी। तो एक्वेरियस, आई होप आपके लिए ये मंथ, बल्कि इस साल के एंड तक खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों। और मैं ये कहूँगी एक्वेरियस के मेरी तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे। एंजॉय कीजिए अपना बर्थडे और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सालगिरह बहुत ही शानदार सेलिब्रेट कीजिए। ये फ्लावर्स मैं आपको पेश करना चाहूँगी एक्वेरियस, ये फ्लावर्स आपके लिए, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो जी जनाब, मैं स्टार्ट करूँगी अपने एक्वेरियस के लिए आज के इस मंथ का हॉरोस्कोप। तो जनाब फरवरी के लिए एक्वेरियस की मैं करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि फरवरी एक्वेरियस आपके लिए यकीनन मेहनती और मेहनत के फल का मंथ साबित हो सकता है। कुछ सबक सिखाए हैं इस मंथ ने आपको, ये गुज़श्ता साल से लेके अब तक जनवरी तक कुछ लेसन लर्न किया आपने, डेफिनेटली आपने लर्न किए, लेकिन फिर भी आपने अपनी मेहनत जारी रखी। थोड़ा सा डाउन हुए, डाउन होने के बाद फिर अप हुए, डाउन देन अप, डाउन देन अप। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी अपनी मेहनत ही आपकी ज़िंदगी में एक सुकून लेके आने वाली है। ज़िंदगी अब आप मुख्तलिफ़ तरीके से गुजारेंगे। मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप एक काम के लिए मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पुरअज़्म भी हैं, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड भी हैं और ये चाह रहे हैं कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिले। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक्वेरियस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा साल आपको पैसा कमाने का साल साबित हो। पैसा आएगा, फरवरी के मंथ से ही पैसा आएगा, लेकिन बढ़ता जाएगा इस साल के अक्टूबर तक, रुकेगा नहीं। जो अप्रोच है आपकी काम करने की बहुत अच्छी है। बी ओपन एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को चेंज होने में प्लीज़ खोल के रखिए। ऐसा ना कीजिए कि ख़ुद को बाउंड कर दीजिए। कुछ चीज़ आपको लगती है कि यहाँ आपने अपनी बदलनी है, जैसे आपका बिहेवियर, आपका गुड एटीट्यूड काफ़ी टाइम से बैक पे चला जा चुका है, तो प्लीज़ अपने अंदर वो चीज़ लेके आइए। मैं ये कहूँगी कि इस वक्त में सिर्फ इतना कीजिएगा कि देखें, बहुत ज़्यादा मनी अपनी स्पेंड मत करें फ़जूल चीज़ों की तरफ, क्योंकि जहाँ पैसा आ रहा है अक्टूबर के एंड तक आता रहना है, ऐसा नहीं है कि रुकेगा। बट मैं फिर आपको ये समझाऊंगी कि अक्टूबर के एंड 2023 के बाद थोड़ा सा हालात आपके किसी और तरफ जा रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि आपने ये जो पैसा आ रहा है इसमें से सेविंग भी कीजिएगा एक्वेरियस। इसके साथ अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि महीने के आखिर यानी कि मंथ के इस फरवरी के मंथ के एंड तक, बल्कि मिड से ही थोड़ा सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें प्लीज़। बी केयरफुल, स्ट्रेस से तो बचिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना आपने।
एहतियात करनी है, बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ इन द लेटर हाफ ऑफ द मंथ, ट्राई टू बी कॉशन, और प्लीज़ कोशिश ये करें कि अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गो थ्रू करें, चेक करें कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज़ आपका मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल स्टार इज़ गुड, बस थोड़ा सा ये है कि ओवर थिंक कर रहे हैं एक्वेरियस, ये नहीं कीजिएगा प्लीज़। देखें सेलिब्रेशन का मंथ है आपका सालगिरह का मंथ है, तो खुश गुजारिए ये मंथ अपना। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कह दूँ कि रिलेशनशिप के पॉइंट से एक्वेरियस इस मंथ का मिड रोमांस के लिहाज से अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसे होगा कि आपको ये लगेगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, झगड़ने को दिल करेगा, अना बीच में आने लग जाएगी। ये नहीं करना, अना को साइड पे कीजिए। सब्र कर रहे हैं तो सब्र आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक्वेरियस आपका सब्र आपको बहुत काम आने वाला है। अगेन आई विल से आपका सब्र आपको हमेशा से काम आया है, और आपका सब्र ही आपको आपके रिलेशनशिप में भी काम आएगा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अना तर्क कर दें, अना आपका पार्टनर कर रहा है या अना आप कर रहे हैं, अना तर्क कर दें थोड़े वक्त के लिए, बिकॉज ये वक्त आपको थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ों में रिलैक्स कर देगा। आप जैसे ही अपने अंदर एटीट्यूड ख़त्म करेंगे, आपका रिलेशन भी अच्छे से आगे बढ़ता जाएगा। ट्राई टू डिस्कार्ड योर ईगो एंड बी पेशेंट। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दे। यू आर रियली गोइंग टू नीड इट। आपको इस चीज़ की मैं कहूँगी कि ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ एक्वेरियस रिलेशनशिप को अगर आगे चलाना चाहते हैं तो जी जनाब, मैं यहाँ पर एक्वेरियस के लिए एक चार्म पिक करूँगी। वो एक्वेरियस की इस पूरी रीडिंग का एक मैसेज होगा। एक्वेरियस अगर आपका एक से ज़्यादा चार्म भी आ गया तो आई विल पिक, बिकॉज दिस इज़ योर बर्थडे मंथ। सो आई जस्ट वांट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे सकूँ, बिकॉज थोड़ा सा चीज़ें आ रही हैं बट फ्लोट होके गिर रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, वाओ, 4 आ गए हैं। आई विल पिक 4, ओके, बिकॉज दिस इज़ योर बर्थडे मंथ, सो आई विल पिक 4। देखिए, सबसे पहले तो प्रेशियस चीज़ आई है, पर्ल आया है। पर्ल आपको ये बता रहा है कि गुड लक का टाइम आपका शुरू होने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि मनी से रिलेटेड आपका एक अच्छा वक्त आने वाला है एक्वेरियस। सो बी रेडी फॉर दैट। अगेन आई विल से कि दिस लेडी बर्ड इज सेइंग यू कि गुड लक वाकई कंफर्म है आपके लिए एक्वेरियस। गुड लक का टाइम है, आप आसमान का चमकता हुआ सितारा होने वाले हैं। लुक दिस स्टार आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप आसमान का चमकता हुआ सितारा होने वाले हैं। फ्रीडम मिलेगी आपको, डेस्टिनी मिलेगी आपको, आप बहुत जल्दी बहुत एक बड़ा मकाम हासिल करने वाले हैं। और इसके साथ ये आपके लिए शेल आया है। मैं ये कहूँगी कि मकाम आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस दुनिया के बाद तक आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सुकून मिलने वाला है। आपके बाद भी बहुत से लोग आपकी बहुत सारी चीज़ों से फैसिलिटेट होने वाले हैं एक्वेरियस। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ आपका स्टार, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप जो कि है पाइसेस की तरफ। तो जी जनाब, पाइसेस में सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, पाइसेस आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको कुछ टाइम से चीज़ें बताती आ रही हूँ, बल्कि हमेशा से मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता रही होती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि पाइसेस कुछ वक्त से थोड़ा मूडी हुए हैं, तो आई विल से पाइसेस प्लीज़ सबसे पहले जो आपने तर्क करना है वो ये है कि आपने प्लीज़, आई विल बेग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ से रिलेटेड कि अपने करियर की जगह पर प्लीज़ 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 जज्बातियात को प्लीज़ काबू में रखिएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा आप पे से बाहर हुआ है। काबू पाइए अपनी इस एग्रेशन को, और प्लीज़ काम की जगह पर किसी किस्म की बहस मत कीजिएगा। अवॉइड ऑल आर्ग्यूमेंट्स एट योर वर्क प्लेस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कुछ करेंगे कि जिसकी वजह से आपका साथी या आपका बॉस आपके अगेंस्ट हो सकता है। पाइसेस, करियर और फाइनेंस आपके लिए बेहतर तो हो रहा है जहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब किए हुए है। पाइसेस, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि देखें ऐसा भी हो सकता है कि आप एडजस्ट नहीं हो रहे किसी जगह पर,
या आप ज़रूरत से ज़्यादा चाह रहे हैं, या शायद आपको आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिल रहा। सो आई विल से कि जस्ट रिलैक्स फॉर दैट, इस टाइम के लिए रिलैक्स कर जाएं, थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद सिचुएशन आपके एन अकॉर्डिंग होने वाली है, मैं ये कहूँगी पाइसेस। लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको ये कह दूँ कि प्लीज़ ट्राई यूर बेस्ट कि आप अपने बॉस के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, बिकॉज लोग आपके बैक एंड पे आपके ख़िलाफ़ किसी को भड़काने की कोशिश करेंगे, आपके सीनियर्स को या कुछ भी। लेकिन पॉजिटिविटी तब आएगी जब आप ये करेंगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे प्लीज़, बिकॉज़ आपका ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव रहना आपको आपके कलीग्स में, आपके बॉसेस के साथ आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। थोड़ा मोहतात रहना है आपने अपने करियर की जगह पर। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा खर्च मत कीजिए, इस वक्त में आपको अपने पैसों को बचा के रखना है, बिकॉज़ इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है। इन्फ्लेशन आपको आपके काम में सबसे जो अहम आपके लिए बेहतर इस वक्त साबित होगी इन्फ्लेशन के लिहाज से, वो ये है कि जो बचत आप करेंगे वो आपको आगे जाके बेहतर साबित हो सकती है। जहां आपने खर्चे का ज़्यादा सोचा, मैं ये कहूँगी वो आपके लिए बेहतर नहीं, वो आपके लिए नुकसान का सबक बनेगा। तो प्लीज़ खर्चा भी आपने नहीं करना। और करियर की जगह पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा केयरफुल एटीट्यूड रखिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आपका एग्रेशन इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है पाइसेस। और इसके साथ अगर मैं आपको आपके सेहत से रिलेटेड बता दूं तो मैं ये कहूँगी कि अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, अपने आप पर तवज्जो दीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आराम नहीं है, आपको थोड़ा बेख्वाबी है, रात को जाग जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई और आपको बहुत जल्दी जाग आ गई, जबकि सब अभी सो रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया सन्नाटा है और आपको ऐसा लगा जैसे कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। जबकि आप उठते हैं तो आप थकन फील कर रहे हैं, आप उस तरह से आराम नहीं कर पा रहे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी पाइसेस के प्लीज़ कोशिश करें कि वर्जिश कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा नेचर में टच हो जाइए, क्योंकि ये नेचर आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। आपकी नेचर ही बदल जाएगी कुदरत की तरफ से। कुदरत आपकी नेचर बदलना चाह रही है, लेकिन आप अपनी नेचर नहीं बदल रहे। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ पाइसेस डोंट डू दिस। अगेन आई विल से कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुदरत के साथ थोड़ा सा जुड़ के बैठिए, क्योंकि पाइसेस आपका कुदरत के साथ जुड़ के बैठना आपको कुछ चीज़ों के बारे में हिंट्स भी दे सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप के साथ वक्त नहीं गुजार रहे। प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। यू माइट सफ़र फ्राम लाइक यू वट शुड आई से लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्बेंस तब भी ख़त्म होती है, डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो यही होती है कि हम खुद के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, एनालिसिस करें अपनी पर्सनालिटी का कि क्या चीज़ है जो कि मेरी इस वक्त में ओवर हुई है। यानी कि होता है बाज़ औक़ात हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। सो आई विल से ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि होना वही है जो नेचर ने आपके लिए प्लान किया है। अगेन आई विल से कि आप जो प्लान कर रहे हैं शायद उससे बेहतर प्लान किया है। तो जी, इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं पाइसेस के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि बोलने से पहले प्लीज़ सोचिएगा पाइसेस। फिर मैं कहूँगी एग्रेसिव हुए हैं, आपकी ये एग्रेशन आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दी में कुछ भी मत करें। प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को ज़्यादा जानें, क्योंकि आप अपने आप को ही जानना छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप में। अपने घर वालों, अपने दोस्तों की कदर कीजिए प्लीज़ प्लीज़। अपना ये एक वो मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी पाइसेस, प्लीज़ सॉरी टू से, थोड़ा सा मुझे आप ढीठ लग रहे हैं। अनाप्रस्त मत बनिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। थिंक बिफोर यू स्पीक। इफ़ यू वांट कि आपके लिए चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो फिर मैं ये कहूँगी कि वैल्यू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट बी एगोइस्टिक। ईगो ख़त्म कीजिए। दिस इज़ वेरी बैड फॉर यू एंड योर पार्टनर एंड योर फैमिली मेम्बर्स। निकालिए अपने अंदर से वो गुबार। ज़िंदगी थोड़ी सी है, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए पाइसेस। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, फरवरी के मंथ में अपने अंदर से ईगो निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद पे। दिस इज़ सो गुड फॉर यू।
आई रिक्वेस्ट यू। तो जनाब मैं यहाँ एंड करती हूँ पाइसेस की रीडिंग और मैं पिक करूँगी पाइसेस के लिए कोई एक ही इस वक्त में एक चार्म जो कि आपको मैसेज देगा। ओके, एक आ गया है जनाब, डिफरेंट चार्म आया है, मून आया है आपके लिए पाइसेस। लवली इट इज, कोई हेल्प आना चाह रही है आपकी तरफ, कोई मदद आना चाह रही है, लेकिन आप अवेल ही नहीं करना चाह रहे। ऐसा क्यों है पाइसेस? कुछ निकालिए अपने अंदर का वो गुबार, वो कुदरत की मदद है या वो किसी इंसान की तरफ से है, जो भी है उस मदद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट एवरी स्टेप, जो भी स्टेप आप उठा रहे हैं, क्योंकि आपका ये स्टेप आगे जाके बहुत असरअंदाज होने वाला है। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ अपने तमाम हॉरोस्कोप की रीडिंग्स, और मैं आप सबको यहाँ गुड बाय कहने से पहले रिक्वेस्ट करती हुई जाऊंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए, बिकॉज़ आपकी यही राय मेरे लिए मोटिवेशन का सबब बनती है। और मैं हर वीक आपके लिए नए होमवर्क, नए रिसर्चेस के साथ हाजिर होती हूँ। मैं विश करती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्रिप्शन के साथ ही आप मेरे लाइव सेशन को जब ज्वाइन करेंगे तो मैं बहुत जल्द आपके हर सवाल का जवाब देती जाऊँगी। लाइव सेशन कितने घंटे का होगा मैं ये भी बताती जाऊँगी आपको। कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरी कम्युनिटी के टैब को जाके ज़रूर चेक करते रहिएगा, उस ही में मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड आगाह करूँगी कि मेरा लाइव सेशन कब होने वाला है, कितने घंटे का होगा और टॉपिक क्या होगा, जिससे रिलेटेड आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई होप आप सबसे मैं अब दोबारा मिलूं लाइव सेशन में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगी। बाय बाय।